Hello friends, welcome to my channel Raj SK Suman. Myself Sunil Kumar. I have complete diploma in civil engineering from Government Polytechnic मधेपुरा। तो सबसे पहले आपके और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में अपार हर्ष लाएं और आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को एक नई बुलंदी को छुएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है और एडमिशन को लेकर दुविधा में हैं। तो इस वीडियो का जो विषय वस्तु होने वाला है कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, क्या आपका रैंक के अनुसार एडमिशन हो पाएगा और कौन सा ब्रांच आपको अलॉट होगा और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होने वाला है। उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए क्या इंग्लिश इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए और कौन सा ब्रांच इम्पोर्टेंट है वैकेंसी के बेस्ट पर और अपॉर्चुनिटी के बेस्ट पर स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को, आगे आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। चूँकि मैं एक पॉलिटेक्निक क्वालिफाइड और डिप्लोमा पास्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ में मदद कर सकता हूँ। तो आगे आप देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोलना है और जो इससे रिलेटेड जो भरोसेमंद वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट बन रहे हैं तो आपको हमेशा बेस्ट प्रेफर करना है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले बीसीसी का जो मेन वेबसाइट है bccboard.bihar.gov.in, इस पर आपको लॉगिन करना है, खोलना है। उसके बाद आप ये साइड, इस साइड जो है बाएं साइड जो एग्जामिनेशन का जो कॉर्नर है, इसमें आप देख सकते हैं कि DCCLE का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपको बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं सब आपको खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट DCC 2020, इससे रिलेटेड जो पहला जो है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ DCC पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, ये जो है रिजल्ट से रिलेटेड जो नोटिस है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है जो आपको उसके बाद का दिया हुआ है। ये लेटेस्ट नोटिस है, ठीक है। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि अभी जो है काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। और हाँ, बहुत जल्द ही इसके बारे में भी न्यूज़ आने वाला है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करूंगा कि रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज और क्या ब्रांच आपको अलॉट होने वाला है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जनरल में 5776 और EBC 1719 है। ये आपको मैं 2018 का डाटा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पहले राउंड का काउंसलिंग का दिया हुआ है। इसमें अगर जनरल में 5700 है तो और EBC में 1719 है, तो इसको जो है सिविल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी मिल गया है। देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी इसको जो है अलॉट हुआ है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपका रैंक 10,000 भी है तो आपको सिविल मिल जाएगा, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूँगा कि अपने अपने ब्रांच के हिसाब से कि आपको कौन सा ब्रांच चूज करना है, सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या आपको चूज करना है, तो ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हाँ, अगर मैं वैकेंसी के बेस्ट पे बात करूँगा तो वैकेंसी अभी जो है सिविल में ही बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँगा तो अपॉर्चुनिटी जितना सिविल में है उतना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सभी में है। तो अगर आपका पहले से कोई फ्यूचर में गोल है कि आपको इलेक्ट्रिकल के फील्ड में आगे बढ़ना है या मैकेनिकल के फील्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सिविल प्रेफर कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करूँगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में
कौन कौन सा ये जो पहला सेमेस्टर होने वाला है आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करूंगा कि सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए ये पहला सेमेस्टर का ऐसा विषय सूची होने वाला है। इसके लिए मैं अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट था वो आपके सामने लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में अपनी बात को कैसे किसी के सामने प्रस्तुत करना है इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें अगर आप 12th किए हुए हैं और उसके बाद आए हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है आपको देखने को मिले होंगे 12th में। अगला है अप्लाइड साइंस में भी आपको 10th और 11th 12th के कुछ पार्ट जो है देखने को मिलेंगे, तो ये आपको इस तरह से है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये टोटली फिजिक्स है, अगर आप 10th में पढ़े हैं फिजिक्स अच्छी से तो आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कैसे किसी चीज़ को ड्रॉ करना है, लेआउट कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का तैयार करना है, बिल्डिंग का या किसी भी, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में देखते हैं तो कैसे आपको इस चीज़ को ड्रॉ करना है कागज़ पर, तो ये आपको सिखाया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। तो अब मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लेने का फैसला किया है। तो उनका जो ये पहला जो होने वाला है, पहला जो पेपर होगा बेसिक फिजिक्स का होगा, इसमें आपको फिजिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें जो है आपको 11th और 12th के जो बेसिक्स मैथ हैं वो आपको बताए जाएंगे और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल में आपको हिंदी के व्याकरण हल्का फुल्का, उसके बाद आपको जो इंग्लिश ग्रामर है उससे रिलेटेड आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद इसमें है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है, उसका बस नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यहाँ पे कर दिया गया है। उसमें भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु का कैसे आपको ड्रॉ करना है तो वो आपको बताया जाएगा। लास्ट में है एक जोड़ा गया है इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर्स के रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है। और नीचे में जो आप देख सकते हैं, नीचे ये आपको प्रैक्टिकल्स पेपर है, इसमें ये आपको लैब है, केमिस्ट्री फिजिक्स का जितना भी कंप्यूटर का सारा लैब है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा उन स्टूडेंट का जिनका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 में रिजल्ट नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर आप 10th पास पर पहली बार इस फॉर्म को फिल किए थे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरा खुलता है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉलिटेक्निक में रिजल्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको 11th में एडमिशन लेकर के स्टडी को आगे फॉरवर्ड करना है। तो इससे डबल फ़ायदा होने वाला है, आपके पास एक 12th का भी डिग्री हो जाएगा 2 साल ख़त्म होते होते, और उसके बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का। और उसमें आपको DCCLE अगर चूज करते हैं, अगर DCCLE का फॉर्म डाल के आप क्वालिफाई करते हैं तो ये 3 साल का डिप्लोमा आपको मात्र 2 साल में सेम वैल्यू के साथ क्लियर होने वाला है। और आपको आगे अगर 12th कर लिए रहते हैं तो कॉलेज में भी आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है।